लास्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होते हैं कि कोई भी वस्तु रखा जाए हमारा और धीरे धीरे से क्या होने लगे, खराब होने लगे। क्या होने लगे, खराब होने लगे। ठीक है, खराब होने ही हमारा क्या कहलाता है, संक्षारण है। कोई भी धातु रखा रहे वो धीरे धीरे से हमारा खराब होने लगे, उसे हम बोलते हैं क्या, संक्षारण। एक तरह से हम कह सकते हैं कोई भी धातु हमारे जो जंग लगते हैं उसी को हम जो है क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अभी तक हमने सुना था कि लोहे पे सिर्फ जंग लगता है। किस पे जंग लगता है, लोहे पे। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि और भी धातुओं पे हमारी जंग लगते हैं और वो जंग किस कलर के होते हैं। जैसे हम लोहे पे देखे होंगे कि हमारे थोड़े से भुरभुरे टाइप के होते हैं। ठीक है, रेड कलर का या ब्राउन कलर का होता है जो लोहे के ऊपर होते हैं। ठीक है, लेकिन और भी धातुओं पे जो है जंग लगते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग कलर के होते हैं किन धातुओं पे लगता है, वो जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम जो है क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि हम पहले धातु की इसमें नाम ले लेते हैं, सिल्वर धातु का। किसका नाम ले लेते हैं दोस्तों, सिल्वर धातु का नाम ले लेते हैं। और सिल्वर धातु जो होता है उसे हम एजी लिखते हैं या सिल्वर हम बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे सिल्वर धातु हैं, ये हेडिंग लगा लेंगे सिल्वर। ठीक है, इस पे जब सिल्वर धातु जो है वायु या नमी के संपर्क में आते हैं। ठीक है, वायु या नमी के संपर्क में आने से इनमें जो है ये सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाने के साथ साथ इनके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, काला रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, काला रंग नहीं है तो इस पे हम लिख दे रहे हैं कि काले रंग की परत चढ़ जाती है। कैसे परत चढ़ जाती है, काले रंग की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे हमारा सिल्वर भी जो है खराब होने लगता है। चांदी जो होते हैं, हमने देखा है चांदी मार्केट से या बहुत सारे लोग अंगूठी पहने रहते हैं या जो है चांदी के कड़ा पहने रहते हैं, कई सारी तरह के जो है पहने रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर काली रंग की परत चढ़ जाती है। वो काली रंग की परत वो एक तरह की जंग होती है जो सिल्वर को खराब कर रहा है। तो सिल्वर पे जो जंग लगता है दोस्तों, तो वो कैसे लगता है, हमारा काले रंग की चढ़ता है। तो आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला हमारा दोस्तों कापर है। ठीक है, चलिए हम कापर को देखते हैं। ठीक है, कापर धातु हमारा होता है। ठीक है, कापर पे किस तरह के हमारे जो है लगते हैं, तो कापर भी वायु और धूल मिट्टी के संपर्क में, नमी के संपर्क में जब आते हैं तो इनके भी ऊपर जो है कापर जो है हमारा कुछ इस तरह का होता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कापर के बने मिश्र धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो कापर भी हमारे कुछ इस तरह से होते हैं और जब इस पे जो है हमारी खराबी आती है तो दोस्तों हरे रंग की आ जाती है। कैसे कलर की आ जाती है, हरे रंग की आ जाती है या ग्रीन कलर की आ जाती है। ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर से लिख दे रहे हैं। उसके ऊपर परत जो है हरे रंग की चढ़ जाती है। कापर के ऊपर कैसे चढ़ जाता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो समझ जाना कि कापर भी हमारा खराब होने वाला है या धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। तो दोस्तों आपने जाना कि हमारे जो है सिल्वर के ऊपर जो कलर चढ़ते हैं या जो परत चढ़ती है खराब होने वाली, वो काले रंग की होती है और कापर के ऊपर जो परत चढ़ता है वो हमारी जो है ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट धातु को हम देख लेते हैं दोस्तों, लोहा। ठीक है, अगली धातु हमारा लोहा है। ठीक है, लोहा को हम जानते ही है, आयरन बोलते हैं हम। लोहा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन बोलते हैं। और लोहा पे आप जानते हैं कि भूरे रंग की कुछ परत इस पे चढ़ जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे से ये जो है क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये लोहा हमारा, इसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये धातुएं हमारे जो एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ये जो है कास्टली होते हैं या महंगे होते हैं और इन्हें जो खराब होने लगता है, इन्हें सही करने के लिए कुछ उपाय भी हैं, इन्हें हम सही भी करते हैं। ठीक है, इन संक्षारण को खत्म करने के कुछ उपाय भी हैं। ठीक है, तो लोग डर जाते हैं ये संक्षारण क्या होता है। नाम कठिन है दोस्तों, सिर्फ संक्षारण जहां शब्द आए इंग्लिश उसका कोरेशन या याद कर लेंगे कि किसी भी धातु पे जंग लगना या नमी के संपर्क में आने से खराब होने वाली जो उसमें सामग्री होती है उसे हम संक्षारण बोलते हैं। धीरे धीरे जो डिके होने शुरू होता है या खराब होना शुरू होता है उसे हम संक्षारण बोलते हैं। इसके उपाय कौन कौन से हैं दोस्तों, तो कोई भी धातु है, ठीक है, उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दीजिए, दूसरी धातु की परत चढ़ा दीजिए, परत चढ़ा दीजिए। ठीक है, या उसे रेगमाल से सफैया करा दीजिए। ठीक है, या तो उसके ऊपर पेंट लगा दीजिए। ठीक है, पेंट लगाना। ठीक है, ये कुछ इसके सबसे सस्ते और अच्छे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम जो है संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण के रोकने के ये कुछ उपाय हैं, तो संक्षारण को इसी तरह से हम दोस्तों रोक सकते हैं और संक्षारण यही होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या होते हैं दोस्तों, आपको एक लाइन में अगर हम बताना चाहें तो आपको बता सकते हैं कि मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु आप अच्छे से जानते हैं, मिश्र धातु को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी सुन लीजिए मिश्र धातु क्या होते हैं। वे धातुओं जो एक या एक से अधिक
धातु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, कोई भी धातु हमारा, जैसे हमारा सोने का जो भी गहना बनता है, ठीक है, वो जो है शुद्ध सोने की नहीं होती। ठीक है, शुद्ध सोने की नहीं होने का मतलब उसमें कुछ मिलावट की जाती है। तो उसमें मिलावट किसकी की जाती है? तो कॉपर की मिलावट की जाती है। तब कॉपर मिलावट करने के पश्चात वो हमारा बनता है, तो उसमें कुछ मिलाया जा रहा है, जो उसे हम मिलाने की प्रक्रिया को ही मिश्र धातु कहते हैं। तब उससे हमारे जो आभूषण बनते हैं। ठीक है, तो शुद्ध सोने से नहीं बनाया जा सकता। तो कोई भी धातु को बनाने के लिए उसमें भी जो मिक्सचर किए जाते हैं या मिश्रण किए जाते हैं, उसे हम जो है मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातु जो आपस में मिला के आभूषण या कोई वस्त्र या कोई चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, या कवच बनाया जाता है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु कई सारी चीज हो सकते हैं, जैसे गन के मेटल हो जाते हैं, हमारे रोल गोल हो जाते हैं, और भी जो भी हमारे सामान बनते हैं, कांसा हो जाता है। ठीक है, तो ये कई सारे जो होते हैं हमारे मिश्र धातु होते हैं। इसे आप जो है अपने कॉपी या कहीं से देख लेंगे कि किस में कितने प्रतिशत जो है मिश्र धातु मिले हैं और कितना बना है। ये एक पॉइंट आप अपने खुद से कवर करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर आपका रहेगा कार्बन और उनके यौगिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से आपके साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को इसी तरह से आप ग्रो कराते रहिए, जिससे हम सारा मैटर आपके लिए क्लियर कर सके। धन्यवाद।